वो कालीन पर सिमट कर बैठी थी। उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और डर के मारे उसका मासूम चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो अपनी मिन्नत भरी नजरों से सामने सोफे पर बैठे आहिल खान की तरफ देख रही थी, जो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता छाई हुई थी। वो नीचे बैठी रोती मिन्नत करती आलिया को देख रहा था, मगर उसका रोना और मिन्नत करना आहिल खान के क्रूर और कठोर भावों पर जरा भी असर नहीं डाल रहा था। आहिल खान की आंखों में एक अजीब सी जिद और पागलपन दिखाई दे रहा था। उसने सीधे होकर बैठते हुए टेबल पर रखे कागजों की ओर इशारा किया और कहा, रोना धोना बंद करो और चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो। उसके भारी स्वर में इतनी निश्चितता और कठोरता थी कि जैसे अब और बहस की कोई गुंजाइश ही ना बची हो। उसने पूछा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी शादी तो उन्हीं से हो रही है। वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? आलिया की आवाज कांप रही थी। आहिल खान ने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने रोती हुई आलिया को बाजू से पकड़कर खींचकर उठाते हुए सोफे पे धकेल दिया। तुम्हें पता भी है कि मोहब्बत क्या होती है? वो सोफे के साइड पर हाथ रखता उसके चेहरे के करीब हुआ, इतना कि उसकी सांसों की गर्मी आलिया को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वो अचानक सर सोफे के पिछले हिस्से से टकराया तो मुंह से दर्द भरी आह निकल गई, मगर आहिल खान का ध्यान उसकी तकलीफ पर नहीं था। उसकी डरी हुई और सहमी हुई नजरों में अपनी वहशत भरी नजरें गड़ा रहा था। मोहब्बत वो होती है जिसके लिए बंदा सब कुछ छोड़ दे, रस्में रिवाज खानदान सब कुछ। और मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, पूरे खानदान के खिलाफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो आलिया, सिर्फ तुम। उसके बोलने के अंदाज में इतनी तीव्रता थी कि आलिया को अपने पूरे वजूद में एक सिहरन महसूस होने लगी। आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको भाई कहती हूँ, वो रोते हुए बोली। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे और शादी भी तुमसे ही होगी। तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं है। बस एक हस्ताक्षर की देर है। यहाँ पर साइन करो। उसने रौब भरे अंदाज में कहते हुए उसके सामने कागजात रखे। मैं साइन नहीं करूंगी। आप मुझे यहाँ धोखे से लाए हैं। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मुझे अभी के अभी वापस हवेली छोड़कर आइए। मेरी बात सुनो आलिया। आहिल खान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाना चाहा। जैसे ही उसका हाथ आलिया को छुआ, वो झटक कर पीछे हट और चिल्लाई, मुझे हाथ मत लगाइए, दूर रहिए मुझसे। इस पर आहिल खान मुस्कुराकर बोला, हाथ लगाने का अधिकार भी अभी मिल जाएगा जब तुम इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करोगी। आलिया ने चिढ़कर और गुस्से में कहा, मेरी मर्जी के बिना आप मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करवा सकते, और अगर इन कागजों पर साइन होंगे तो वो राफिया के होंगे, क्योंकि आपकी शादी उनके साथ होने वाली है। ये सुनकर आहिल खान के माथे पर बल पड़ गए और उसने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं उससे शादी करूंगा, समझी तुम? गुस्से से कहते उसने जबरदस्ती पेन आलिया के हाथ में थमा दिया। आलिया लगातार रोती रही और बोली, नहीं, मैं आपको अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करने दूंगी। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आपको पाने के लिए दुआएं करती हैं, और आप उनके साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगे? आलिया साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आहिल खान ने तकलीफ और गुस्से से दांत पीस कर उसे देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इनकार करने से मैं पीछे हट जाऊंगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर ही रहती है, इसीलिए मुझे जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। आलिया, सीधे तरीके से इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करो, और अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं फिर वो सब करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें वापस हवेली जाना कभी नसीब नहीं होगा। तुम हमेशा यही मेरी कैद में रहोगी, पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। सब यही समझेंगे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे ही तो नहीं रखूंगा ना। जाहिर सी बात है, हमारे बीच वो सब कुछ होगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अब तुम सोच लो कि बिना शादी के मेरी कैद में रहकर पत्नी वाली जिम्मेदारियां पूरी करनी है, या इन कागजों पर साइन करके
वापस हवेली जाकर बदनामी से बचना है। आहिल खान का लहजा अत्यधिक क्रूरता से भरा था। आलिया कुछ देर तक उसे स्थिर नजरों से देखती रही और फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बस करो ये रोना धोना, कहा ना कि इन पर साइन करो। आहिल खान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर कठोर लहजे में कहते हुए उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाया। नहीं करूंगी साइन। वो उसके हाथों को झटकते हुए निडर होकर चिल्लाई। साइन तुम्हें हर हाल में ये करना ही होगा। आहिल खान ने खौफनाक लहजे में कहा और उसे खींचकर बेड की तरफ ले जाने लगा। आलिया हैरान परेशान सी उसका ये रूप देखने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं आहिल खान? वो चिल्लाई। मैं तुम्हारे इस नाजुक वजूद पर अपनी मुहर लगा रहा हूँ। इसके बाद तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए कहोगी। आहिल खान के रोम रोम से पागलपन झलक रहा था। क्या मतलब? कैसी गोल्डन नाइट? आलिया का दिल डर के मारे कांपने लगा। आहिल खान ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। माना कि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, मगर तुम इतनी भी नादान नहीं कि गोल्डन नाइट के नाम से शर्मिंदा हो जाओगी। ये सुनकर आलिया की आंखें डर से फैल गई। उसके मुंह से दबी कुचली आवाज में निकली, भाई। आहिल खान ने माथे पर बल डालते हुए उसे दबाया और कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, अब पति हूँ, बेवकूफ लड़की। और पति को भाई नहीं कहते। वो किसी काली घटा की तरह उस पर छा गया। आलिया सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। वो अब पूरी तरह से आहिल खान की गिरफ्त में कैद थी। आहिल खान उसके चेहरे पर अपना हर शिद्दत भरा स्पर्श छोड़कर पीछे हटा और उसे आजाद किया। आलिया हिचकियां लेने लगी और उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसके इस तरह रोने पर आहिल खान के दिल में शायद कुछ महसूस हुआ। उसने कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। उसने आलिया को उठाकर बैठाया और नरमी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। लेकिन आलिया का रोना कम नहीं हुआ। आहिल खान ने उसे चुप न होते हुए देख टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये पानी पियो। आलिया ने गुस्से में उस ग्लास छटक दिया। ये देखकर आहिल खान ने एक गहरी सांस ली और गिलास वापस टेबल पर रख दिया। फिर उसने कहा, देखो आलिया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें वापस हवेली लेकर जा रहा हूँ, मगर वहां जाकर फिलहाल तुम किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताओगी। आहिल खान ने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। क्यों? क्यों न बताऊं? सबको बताऊंगी आपके इस घटिया हरकत के बारे में। वो आंसुओं के बीच नफरत भरे शब्दों में बोली तो आहिल खान ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं भी फिर अपने इरादे को कैंसिल नहीं करता, बहुत गंभीरता से कहा। आलिया पूरी तरह डरी और सहमी हुई आवाज में बोली, क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह से समझ चुकी हो, और अगर नहीं समझी हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। वो फिर से किसी काली घटा की तरह उस पर छाने लगा था। आलिया का लहू सूखने लगा और वो घबराकर बोली, नहीं बताऊंगी, छोड़िए मुझे। इस पर आहिल खान उसे घूरते हुए पीछे हटा और बोला, तो पहले ही सीधी तरह मान जाया करो, मुझे मजबूर करना जरूरी होता है क्या? आलिया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। आहिल खान ने उसे हुक्म दिया, जाओ अच्छी तरह से मुंह धोकर आओ। उसकी इस बात पर आलिया ने उसे नफरत और गुस्से भरी नजरों से देखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मेरे खुदा, क्या होगा जब सबको पता चलेगा? हवेली में पहले ही राफिया दीदी के सिवा कोई मुझे पसंद नहीं करता, और अब राफिया दीदी को खबर होगी तो वो भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। आलिया बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई रोते रोते यही सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले ही आहिल खान उसे हवेली छोड़कर गया था। गेट पर उसने एक बार फिर आलिया को धमकी दी थी, अपनी जुबान बंद रखना आलिया, वरना जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। आहिल खान का बोलने का अंदाज बहुत खतरनाक और आलिया अंदर तक कांप रही थी। आहिल खान आलिया के बड़े पापा फरहान खान का बेटा था। उनका सबसे बड़ा बेटा समीर खान था, जो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। उनके दादा जुबैर खान इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। जुबैर खान के 2 बेटे थे, फरहान खान और अदनान खान। जुबैर खान ने अपने दोनों बेटों की शादियां अपनी मर्जी से खानदान के अंदर ही की थी, क्योंकि उनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। शादियों के सारे फैसले घर के बड़े ही लिया करते थे।
जिसमें लड़के लड़की से रजामंदी नहीं ली जाती थी, बल्कि उन पर बड़ों का फैसला थोप दिया जाता था। इसलिए फरहान खान तो शादी करके और दो बेटों का बाप बनने के बाद एक शांति जिंदगी गुजार रहे थे। मगर अदनान खान की जिंदगी में उनकी पत्नी नूरजहां के अलावा भी कोई और थी। दरअसल जुबेर खान की शहर में औद्योगिक फैक्ट्रियां चल रही थी, जिनकी देखभाल के लिए अदनान खान अक्सर शहर जाया करते थे। एक दिन उनकी फैक्ट्री में शहनाज नाम की एक नई लड़की आई। अदनान खान को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। हालांकि वे शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी और दो बेटे भी थे, मगर वे खुद को शहनाज से मोहब्बत करने से न रोक सके। शहनाज का इस दुनिया में एक बूढ़ी और बीमार माँ के अलावा और कोई नहीं था। फिर कुछ समय के बाद उसकी माँ भी मृत्यु हो गई। एक तो शहनाज के लिए उनकी मोहब्बत और दूसरा उसे बेसहारा देखकर अदनान खान ने उससे शादी कर ली। उन्होंने इस शादी को 1 साल तक छुपाए रखा। फिर जब शहनाज बेटी को जन्म देते वक्त जान की बाजी हार गई, तो 15 दिन की आलिया को लेकर वो हवेली आए और अपनी खुफिया शादी का बताया। हवेली में एक तूफान उठ खड़ा हुआ, मगर क्योंकि शहनाज इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए जुबेर खान ने अदनान खान की इस गलती को माफ करते हुए उसे हवेली से बेदखल नहीं किया। आलिया की परवरिश हवेली की नौकरानियों के हाथों होने लगी, मगर वो हवेली में किसी को भी पसंद नहीं थी। खास तौर पर अदनान खान की पत्नी नूरजहां तो इस मासूम से नफरत करती थी। हालांकि राफिया के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बहुत प्यार था। वो अपनी माँ से नजरें बचाकर आलिया को गोद में लेती थी और उससे प्यार भी करती थी। उसके खाने पीने का ख्याल रखने की कोशिश करती थी। वक्त गुजरता गया, आलिया धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक दिन अदनान खान की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। अदनान खान के जाने के बाद आलिया की हैसियत बिल्कुल लाविरसो जैसी हो गई। राफिया के अलावा किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। फिर भी वो सबकी तवज्जो और मोहब्बत पाने के लिए भाग भाग कर काम करती। नूरजहां की नफरत के बावजूद बड़ी माँ कहते उसका मुंह नहीं थकता था। अदनान खान की मृत्यु के बाद जमीन और फैक्ट्रियों की तमाम मामलात फरहान खान ही संभाल रहे थे, जिनमें उनका बेटा समीर खान उनकी मदद करता था, जबकि छोटा बेटा आहिल खान पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में था। 1 साल पहले वो वापस आया तो गांव की हवेली में रहने के बजाय उसने शहर में रहकर अपना बिजनेस शुरू किया। जब मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश हो चुका, तो वो कभी कभार हवेली आता था और 1-2 दिन रहकर वापस चला जाता था। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब हवेली में भाग भाग कर काम करती आलिया उसके दिल को भा गई। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसका रिश्ता बचपन में ही राफिया से तय हो चुका था। उसके यहाँ जब एक बार रिश्ता तय हो जाता था, तो फिर मंगेतर को नहीं छोड़ा जा सकता था। मगर वो अपने आप को न समझा सका, तो आलिया की मासूमियत पर दिल हार गया। उसे अंदाजा था कि हवेली में आलिया के साथ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं था। खास तौर पर अदनान खान के जाने के बाद तो जैसे सबको छूट ही मिल गई थी, जैसे चाहे उसके साथ व्यवहार करें, और ये चीज अब आहिल खान के दिल को चुभने लगी थी। वो जल्द से जल्द आलिया को हवेली से निकालना चाहता था। आलिया की वजह से उसकी हवेली में चक्कर भी ज्यादा लगने लगे, जिस पर सबको हैरानी होती थी, क्योंकि वो बहुत कम आता था। मगर कोई नहीं जानता था कि ये चक्कर तब बढ़े थे जब आहिल खान को अपने दिल में आलिया की मोहब्बत महसूस हुई थी। इस बार जब वो हवेली आया तो उसे पता चला कि खानदानी परंपरा के अनुसार उसकी शादी उसकी मंगेतर राफिया से तय की जा रही है। ये सुनकर वो बेचैनी में घिर गया। काफी सोच विचार के बाद उसने माँ और पिताजी के पास जाकर कहा कि वो राफिया से शादी नहीं करना चाहता। आलिया का नाम उसने नहीं लिया, क्योंकि जानता था कि अगर उन लोगों को पहले बता दिया कि वो आलिया को पसंद करता है, तो ये लोग आलिया की जान ले लेंगे, मगर उसकी शादी आहिल खान से नहीं होने देंगे। इसीलिए उसने आलिया का नाम लिए बगैर कहा कि वो राफिया से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। उसकी इस बात पर हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया। जुबेर खान ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे अपने खानदानी परंपरा और सिद्धांतों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। अगर आहिल खान ने राफिया से शादी न की, तो उसे खानदानी परंपरा के मुताबिक हवेली और जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा।
खान परिवार में ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी कि अगर कोई अपनी मंगेतर से इनकार करके बाहर की किसी लड़की से शादी करता तो उसे घर जायदाद खानदान सबसे बेदखल करके उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए जाते। जुबैर खान की धमकी ने आहिल खान को खामोश करवा दिया। सबको लगा कि धमकी से डरकर उसने हार मान ली, इसीलिए सब शांत होकर शादी की तैयारियां करने लगे। दूसरी तरफ राफिया के दिल में बहुत तकलीफ हुई। वो बरसों से आहिल खान से मोहब्बत करती आ रही थी और अब ये जानकर कि आहिल खान उसे पसंद नहीं करता है, राफिया को गहरा सदमा पहुंचा था। बेशक उनकी शादी हो रही थी, मगर राफिया का दिल खुश नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि आहिल खान ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सबके दबाव में आकर कर रहा है। शादी में एक हफ्ता रह गया था जब वो हवेली आया। हॉल में सोफे पर बैठा वो खामोशी से घर की औरतों की तैयारियां देख रहा था, जो कपड़े और जेवरात फैलाए वहां बैठी थी। आहिल खान की नजरें जाहिर तौर पर तो उन पर सब पर थीं, मगर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो एक फैसला करके यहाँ आया था। अब दिल में दुआ कर रहा था कि जो वो सोचकर आया है उसे वो करने का मौका मिल जाए। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब अचानक उसके सामने चाय का कप आया। आहिल खान ने चौंक कर गर्दन घुमाई। भाई, चाय। सामने ही वो दुश्मन है जहाँ चेहरे पर मुस्कान सजाए खड़ी थी। आहिल खान को अपने दिल में अचानक जैसे ठंडी फुहार पड़ती हुई महसूस हुई। मल्टी कलर्स की घुटनों को छूती रेशमी फ्रॉक पहने वो खूबसूरत लेसों से सजी हुई थी। गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले उसके सामने खड़ी थी। ऊंची चोटी में बंधे रेशमी बालों की लटें उसके नैन नक्श वाले साफ सुथरे चेहरे के चारों ओर झूल रही थी। आहिल खान ने गहरी और जुनूनी नजरों से उसे सिर से पांव तक देखते हुए उसके हाथ से कप ले लिया। फिर बोला, ए लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई हो और भाई के सामने बिना दुपट्टा खड़ी है? दुपट्टा ओढ़ो। कुछ दूरी पर बैठी नूरजहां ने जब आलिया को आहिल खान के सामने बिना किसी परवाह के गले में दुपट्टा डाले खड़ा देखा तो उसे बुरी तरह डांटा। जहां आलिया ने शर्मिंदा होते हुए तुरंत दुपट्टा सिर पर रख लिया, वहीं भाई शब्द सुनकर आहिल खान का मुंह कड़वाहट से भर गया था। अपने इस एहसास और चिढ़ को छुपाने के लिए उसने चाय का कप मुंह से लगा लिया। सुनो आलिया, वो जाने लगी थी। जब आहिल खान ने उसे पुकारा तो आलिया तुरंत पलटकर बड़ी खुशी से बोली, जी भाई, शादी के लिए शॉपिंग कर ली तुमने? आहिल खान के इस सवाल पर उसने ना में सिर हिलाया। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। आहिल खान की ये बात सुनकर आलिया का मुंह अविश्वास से खुला का खुला रह गया। वहीं दूसरी ओर तिरछी और छिपती हुई नजरों से आलिया को देख रही नूरजहां उनके करीब चली आई। क्या बातें कर रही हैं? उनका लहजा बहुत चुभने वाला था। वो बड़ी माँ में आलिया से कह रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ, ये मेरे साथ चले, इसे शादी की शॉपिंग करवा दूंगा। वो बहुत ही सामान्य लहजे में बोला। ये सुनकर नूरजहां ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के हाव भाव पर काबू पाया, वरना उनके माथे पर बल पड़ गए थे। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैंने आलिया के लिए कपड़े ले लिए हैं। नूरजहां ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन ये तो कह रही है कि कपड़े नहीं लिए। आहिल खान ने चौंकते हुए कहा, इसे अभी दिखाया नहीं है ना, इसीलिए इसे पता नहीं है। नूरजहां ने आलिया पर गुस्से भरी नजर डाली और आहिल खान को जवाब दिया। आहिल वहां खामोश खड़ी रही। तुम ये क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। आलिया को खड़ा देखकर वे गुस्से में बोली तो आलिया तेजी से वहां से जाने लगी। तभी आहिल खान ने उसे दोबारा रोक लिया। दरअसल बड़ी माँ, मुझे राफिया के लिए मुंह दिखाई का तोहफा लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी से इनकार करने की वजह से यकीनन उसे दुख पहुंचा होगा। मैं उस दुख की भरपाई करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आलिया को साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आलिया उसकी पसंद अच्छे से जानती है। आहिल खान की पूरी बात सुनकर नूरजहां का मूड भी अच्छा हो गया। वे मुस्कुराकर बोली, वो सब तो ठीक है बेटा, मगर हमारे यहाँ मुंह दिखाई में तो दुल्हन को खानदानी कंगन दिए जाते हैं। इस पर आहिल खान बोला, ओ कम ऑन बड़ी माँ, पुराने रिवाजों को छोड़िए, अब नया दौर है। मैं अपनी पसंद का कोई तोहफा देना चाहता हूँ, जिसे चुनने में आलिया मेरी मदद करेगी, क्योंकि अब मैं खुद राफिया को तो साथ ले जा नहीं सकता। आखिर खानदानी परंपरा के मुताबिक शादी से पहले वो मंगेतर के साथ कहीं जा नहीं सकती।
अपनी बात के अंत पर आहिल खान का लहजा व्यंग्यपूर्ण हो गया था। अच्छा ठीक है बेटा, तुम ले जाओ इसे। जाओ आलिया, चादर ओढ़ कर आओ। नूरजहां ने न चाहते हुए भी उसे इजाजत दे दी थी। आहिल खान के चेहरे पर एक चमक आ गई। कुछ देर बाद आलिया काली चादर ओढ़े उसके बराबर वाली सीट पर गाड़ी में बैठी खुशी हो रही थी। पता है आहिल भाई, जब मैंने राफिया दीदी को बताया कि आप उनके लिए तोहफा लेने जा रहे हैं, तो वो हैरान रह गई और फिर बहुत खुश हुई। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी और रोती भी रहती थी, क्योंकि आपने शादी से इनकार किया था ना। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था और आप पर बहुत गुस्सा भी आया था, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है ना। मगर अब उन्हें और आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली। तो आहिल खान समय समय पर उसके चमकते हुए चेहरे पर नजर डाल रहा था। वैसे आपने पहले इनकार क्यों किया था? उसकी मासूमियत भरे लहजे में पूछे गए सवाल पर आहिल खान ने बेबस होकर एक गहरी सांस ली और अपने होंठ भींच लिए। बताइए ना भाई। जब आलिया ने जिद की तो आहिल खान ने बहुत मुश्किल से उसे भाई शब्द को बर्दाश्त किया। उसने धीमी आवाज में मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा आलिया। बहुत जल्द? कब? आलिया को ये जानने की जल्दी थी ताकि बाद में वो राफिया दीदी को बता सके। आहिल खान जानता था, इसीलिए बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारी राफिया दीदी को कौन से रंग ज्यादा पसंद है? उसने विषय बदलने के इरादे से पूछा था, मगर आलिया अब पूरे खुशी के साथ राफिया दीदी के पसंदीदा रंगों, खाने पीने के शौक और हर चीज में उनकी नापसंद पसंद के बारे में बताई जा रही थी। आहिल खान बड़े धैर्य के साथ ये सब सुन रहा था, वरना उसका दिल तो ये चाह रहा था कि राफिया का यह गुणगान सुनाने पर वो आलिया के मुंह पर हाथ रख दे और कहे कि सिर्फ अपनी और मेरी बातें करे। जब गाड़ी शहर में दाखिल हुई तो आलिया बातें छोड़कर बड़ी दिलचस्पी के साथ शहर का नजारा देखने लगी। अपनी जिंदगी में उसे बड़े मुश्किल से चंद बार ही शहर जाने का मौका मिला था, इसीलिए वो बड़े उत्साह और जिज्ञासा से हर चीज को देख रही थी। कुछ देर बाद जब गाड़ी एक रिहायशी बिल्डिंग के सामने रुकी तो आलिया चौंक गई। गाड़ी से उतरते ही वो बिल्डिंग को गौर से देखते हुए बोली, ये शॉपिंग मॉल तो नहीं लगता? हाँ, शॉपिंग मॉल नहीं, मेरा फ्लैट है। कुछ चीजें लेनी है यहाँ से, फिर चलते हैं। वो इसी बहाने उसे फ्लैट में ले आया। कुछ पियोगी तुम? आलिया को सोफे पर बिठाने के बाद उसने पूछा। आलिया ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए पानी मांगा, मगर वो पानी के बजाय जूस ले आया। एनर्जी डाउन हो गई होगी। उसने मुस्कुराते हुए आलिया को जूस का कैन थमाया और अपना कैन लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। आलिया जूस पीते हुए फ्लैट का जायजा लेने लगी, जबकि आहिल खान उसे देख रहा था। कुछ देर बाद आलिया को कुछ अजीब लगा, मगर वो अपनी लापरवाही की वजह से उसे नजरअंदाज कर गई। मॉल कब चलेंगे भाई? जब काफी देर बैठे बैठे वो परेशान हो गई तो उसने आहिल खान से पूछा, जो बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। चलते हैं, थोड़ा वेट करो। आहिल खान ने मोबाइल कान से हटाकर उसे जवाब दिया। आलिया मुंह बनाकर जमाई लेते हुए सोफे पर लेट गई, क्योंकि बैठे बैठे अब उसकी कमर अकड़ने लगी थी। 25 मिनट के बाद आहिल खान कॉल कट करके उसके पास आया। आलिया उठो, कमरे में चलो, कुछ बात करनी है अब तुमसे। वो बहुत ही लापरवाही से बोला, मुझसे भला क्या बात करनी है? वो हैरान होती हुई उसके साथ कमरे में आई। तब आहिल खान ने उसे सोफे पर बिठाकर जब ये कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है और अभी उन दोनों की शादी होगी, तो ये सुनकर आलिया कुछ देर तक सुन्न होकर उसका चेहरा देखती रह गई। फिर उसने रोना धोना, मिन्नतें करना और गुस्सा सब कुछ दिखाया, मगर कुछ भी काम न आया। हुआ वही जो आहिल खान चाहता था। जहाँ एक तरफ राफिया दीदी और आहिल खान की शादी के दिन करीब आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये सब हो गया। डर के मारे आलिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न जाने आहिल खान के दिमाग में क्या प्लान चल रहा था। फिलहाल तो वो खामोश था, मगर ये तो आलिया को यकीन था कि वो राफिया से अभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि दो बहनें एक साथ एक आदमी के निकाह में कैसे रह सकती थीं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुआएं मांग रही थी कि जिस तरह आहिल खान ने घर वालों से छिपकर उससे निकाह किया है, उसी तरह वो छुपके से उसे तलाक भी दे दे
और राफिया दीदी से शादी कर ले। मगर शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे और उसकी ये दुआ अब कबूल होती नजर नहीं आ रही थी। वो इस डर से नरक जैसी तकलीफ में घिरती जा रही थी कि अगर घर वालों को आहिल खान के साथ उसके निकाह का पता चल गया तो वो न केवल सबकी नजरों में बुरी बन जाएगी, बल्कि फिर न जाने उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। उसकी खराब होती हालत आहिल खान के अलावा राफिया ने भी महसूस की थी और नरमी से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर आलिया टाल गई। कल मेहंदी थी। फंक्शन शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। आलिया बेहद बेचैन होकर हवेली में यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। जब आहिल खान ने अपने कमरे की खिड़की से उसे बगीचे में देखा तो वो उसके पास चला आया। क्यों इतनी परेशान हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। स्विमिंग पूल के पास बैठी आलिया के करीब जाकर उसने बड़ी नरमी से कहा, वो जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई बैठी थी। आहिल खान को पास खड़ा देखकर चौंकते हुए तेजी से उठ खड़ी हुई। प्लीज ऐसा मत करे, घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे खामोशी से तलाक दे दो और राफिया दीदी से शादी कर लो। आलिया ने धीरी आवाज में मिन्नत की तो आहिल खान के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। सिर्फ एक नजर आलिया पर डालकर वो बगैर जवाब दिए वहां से चला गया। आलिया बेबस नजरों से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसका दिल चाहा वो चीख चीख कर रोए। धीरे धीरे चलते हुए वो अंदर हॉल में आई। सामने ही नूरजहां सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। आलिया को देखकर उसके माथे पर बल पड़े। तुम कहाँ घूमती फिर रही हो महारानी साहिबा? जाओ किचन में जाकर नौकरानियों की हेल्प करवाओ। उनका लहजा कठोर था। आलिया आंसू पीती किचन में आई तो सामने मेहरबानो खान, आलिया आहिल खान की माँ खड़ी नौकरानी से जूस बनवा रही थी। आलिया, ये जूस तो आहिल को कमरे के में दे आओ। उन्होंने उसे देखते ही फौरन कहा। जी चाची। आलिया ने आगे बढ़कर जूस का ग्लास ट्रे समेत उठाया। आहिल खान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। अब वो जूस के बहाने उसके कमरे में जाकर उसे राजी करने की कोशिश के बारे में सोच रही थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही दरवाजा ढकेल कर अंदर चली गई। कमरे की लाइट बंद थी और वहां हल्का अंधेरा छाया हुआ था। आहिल खान न जाने कहाँ था। वो बेड के पास वाली साइड टेबल पर जूस का गिलास रख ही रही थी। तभी क्लिक की आवाज हुई और वो पलटी। दरवाजा बंद हो चुका था और सामने ही वो खड़ा था। अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। बाहर क्या कह रही थी? तलाक दे दूं तुम्हें? नजरों के साथ लहजा भी अजीब था, मगर आलिया समझ न सकी। हाँ, प्लीज दे दो तलाक। सिर्फ आज का ही दिन बचा है। किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप तलाक दे देंगे तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हल्के अंधेरे में उसके चेहरे के हाव भाव पर गौर किए बिना वो अपनी ही धुन में बोलती गई। उसकी बोलती तब बंद हुई जब आहिल खान के चेहरे को देखा। क्या कर रहे हैं? आलिया की सांसें हलक में अटक गई। वही जिसके बाद तुम तलाक शब्द इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहोगी। उसका दुपट्टा उतारकर दूर फेंकते हुए वो बेहद कठोर और डरावनी लहजे में बोला। नहीं। आलिया ने प्रतिरोध करने का शुरू की। ठीक उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आहिल खान घबराकर पीछे हटा। आलिया तेजी से उठकर सीधी हुई और जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो पागल लड़की, और अपना हुलिया ठीक करो। आहिल खान ने जमीन पर गिरा उसका दुपट्टा उठाकर उसके सिर पर डाला। आहिल खान की फुसफुसाहट पर आलिया ने तेजी से आंसू पोंछे और अपना दुपट्टा सही किया। बाहर दरवाजा खटखटाने के साथ साथ घर वालों की आवाजें भी आ रही थीं। आहिल खान ये देखकर आश्वस्त हो गया कि आलिया अब बाहर से देखने में सामान्य लग रही है। दरवाजे की तरफ बढ़ा तो आलिया ने तेजी से दुपट्टा उतार के वापस उसी जगह फेंक और जोर से रोने लगी। उसका ख्याल था कि उसकी ऐसी हालत देखकर लोग उसे बेगुनाह समझेंगे और सारा दोष आहिल खान पर मढ़ेंगे, मगर ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। जैसे ही आहिल खान दरवाजा खोलने लगा और उसने आलिया के रोने की आवाज सुनी तो वो स्तब्ध रह गया। तब तक लॉक खुल चुका था और बाहर खड़े लोग दरवाजा ढकेल कर अंदर आ गए। आलिया की हालत देखकर पहले तो सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। फिर नूरजहां चीखते हुए आगे बढ़ी। बदचलन, अपनी जवानी संभाली नहीं गई तुझसे जो मेरे दामाद के पास चली आई? अपनी माँ की तरह ही निकली आवारा और बदचलन। उसने भी मेरे पति को अपनी अदाओं में फंसाया था। नूरजहां चिल्लाते हुए
दोनों हाथों से आलिया को पीटने लगी। आलिया को लगा था कि उसकी हालत देखकर सब समझेंगे कि आहिल खान उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे निर्देश माना जाएगा, मगर नूरजहां की मां पड़ने पर वो सुन्न खड़ी रह गई। बाकी सब लोग भी नफरत भरी नजरों से आलिया को देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर नूरजहां को नहीं रोक रहा था। आहिल खान, जो खुद इस सूरत हाल पर दंग खड़ा था, अचानक होश में आते हुए आगे बढ़ा। खबरदार बड़ी माँ, मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाया तो। वो पीटती हुई आलिया को छोड़कर अपनी तरफ खींचते हुए जोर से चिल्लाया। पत्नी शब्द सुनते ही हर कोई सुन्न रह गया। कुछ देर बाद हवेली की हॉल में अदालत लगी हुई थी। जुबैर खान, फरहान खान और समीर खान सब वहां मौजूद थे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आहिल खान, जानते भी हो तुम कि तुम्हारी शादी राफिया से होनी है? जुबैर खान ने अपनी भारी और कड़क आवाज में कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादा जान, शादी की है आलिया से, और आलिया कोई गैर नहीं, आपकी सगी पोती है। राफिया हो या आलिया, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मैंने अपने ही खानदान की लड़की से की है ना। फिर आप लोग किस तरह मुझे कटघरे में खड़ा करके बुरा भला कह सकते हैं? आहिल खान की इस बात ने कुछ देर के लिए जुबैर खान समेत सबको खामोश कर दिया था। फिर भी तुम्हारी सगाई राफिया से हुई थी, आलिया से नहीं। इस लड़की ने अपनी अदाओं से तुम्हें बहकाया है। अपनी और तुम्हारी उम्र का फर्क भी नहीं देखा। नूरजहां का लहजा जहर से भरा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि आलिया को घर से निकाल दे, जिसने उनकी बेटी के हक पर डाका डाला था। हवेली की सभी औरतें आलिया को बुरा भला कह रही थीं, लेकिन मर्दों का पूरा गुस्सा आहिल खान की तरफ था, क्योंकि असली कसूरवार वही था। पिताजी, अपने पोते से कहिए कि इस लड़की को अभी के अभी तलाक दे। मैं अपनी बेटी के हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। नूरजहां ने अपने ससुर के सामने ये शर्त रख दी, मगर ससुर के कुछ कहने से पहले ही आहिल खान बोल पड़ा। ऐसा सोचिएगा भी मत बड़ी माँ कि मैं आलिया को छोड़ दूंगा, और आपकी बेटी का कैसा हक? आलिया मेरे निकाह में है। सगाई वगाई जैसी बकवास चीजों को मैं नहीं मानता, और मैंने तो आप सबको पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे राफिया से शादी नहीं करनी। फिर क्या हासिल कर लिया जबरदस्ती करके? आहिल खान बहुत ही निडर अंदाज में बोल रहा था। आंसू बहाती हुई आलिया सिर झुकाए उसके साथ खड़ी थी। ठीक है, तुमने अपनी मर्जी की है, तो अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जुबैर खान के इस हुक्म पर आहिल खान ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और रोती हुई आलिया का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। उधर नूरजहां का चेहरा अंधेरे जैसा काला पड़ गया था। उन्हें लगा था कि जुबैर खान आलिया को तलाक दिलवाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आहिल खान आलिया को वापस उसी फ्लैट में ले आया था। दोपहर से रात हो गई थी, मगर अभी तक उसका रोना बंद नहीं हुआ था। वो बेड पर घुटने में सिर दिए बैठी थी। खाने की ट्रे लेकर आता हुआ आहिल खान बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। अरे आलिया, बस भी करो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो रो रो कर अपना ये हाल किए जा रही हो? वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी तुमसे प्यार से बात तक नहीं की। तुम्हें तो आभार करना चाहिए कि उनसे तुम्हारी जान छूट गई। आहिल खान का लहजा डांटने वाला और अफसोस भरा था। ट्रे को उससे कुछ दूरी पर रखते हुए वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। आलिया की हालत में कोई फर्क नहीं आया और वो लगातार घुटनों में सिर रखे सिसकती रही। अच्छा, मेरी तरफ तो देखो, आहिल खान ने उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा। आलिया ने एक झटके से सर उठाया। हाथ मत लगाइए मुझे। ओके, पर प्लीज रोना तो बंद करो, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। वो बेचारगी से बोला। अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? जाइए अपना काम कीजिए, वो तेज लहजे में बोली। कौन सा काम करूं? अब तो सारे काम तुम्हारे साथ ही होंगे। क्या मतलब? आलिया के पल्ले कुछ न पड़ा, तो उसने भड़क कर पूछा। कोई मतलब नहीं, तुम उठो, फ्रेश हो जाओ और ये खाना खाओ। मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, वरना तुम जानती हो कि खानदान के लड़के तो उठकर खुद के लिए पानी भी नहीं लेते। वो एहसान जताने वाले अंदाज में बोला। मैंने कहा है कि बनाइए, मुझे नहीं खाना। अब चले जाइए यहाँ से। जहर से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं आप। आपकी वजह से मैंने सबकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। वो रोते हुए बोली। पहले कौन सा तुम्हें बड़ी इज्जत देते थे वो लोग? आहिल खान के मुंह से व्यंग्यात्मक अंदाज में निकला।
तो आलिया ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से में कहा, वहां से उठने लगी। तभी आहिल खान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आलिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए इतनी नरमी से पेश आ रहा हूँ। मुझे कठोर व्यवहार करने पर मजबूर मत करो। जो कहा है चुपचाप वो करो। आहिल खान को लहजे की कठोरता ने आलिया को डरा दिया था। वो खामोशी से बेड पर वापस बैठ गई। तब आहिल खान ने ट्रे अपनी ओर खिसकाई और निवाला बनाकर आलिया के मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसने अपना मुंह पीछे कर लिया। तो आहिल खान से गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा। मुझे भूख नहीं है। सच में आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती। वो रोते हुए बेबसी से बोली तो आहिल खान ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और निवाला वापस प्लेट में रख दिया और ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलिया अभी भी रो रही थी। आहिल खान ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। वो जितना नरम स्वभाव का था, गुस्से का भी उतना ही तेज था। वो आलिया के साथ बिल्कुल भी गुस्से से पेश नहीं आना चाहता था, मगर उसे लगातार उन लोगों के लिए आंसू बहाते देखकर जिन्होंने हमेशा उसकी बेइज्जती की थी, उसे गुस्सा आ रहा था। सोने का इरादा नहीं है क्या? रात भर रोती रहोगी? लाइट बंद करके उसके करीब बेड पर लेटते हुए वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। आलिया उसे बेड पर लेटता देखकर उठने लगी, लेकिन आहिल खान ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। अब वो उसके बिल्कुल बगल में पड़ी थी। छोड़िए मुझे, नहीं सोना आपके साथ। वो बुरी तरह डरकर चीखी। चीखो मत, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। आहिल खान चिड़चिड़े लहजे में बोलते हुए उसके इर्द गिर्द अपनी पकड़ और मजबूत कर गया। आलिया विरोध करना छोड़कर रोने लगी। क्यों रो रही हो? रो रो कर आंखों का सत्यानाश कर रही हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वो कुछ देर उसे रोता देखता रहा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए नरम लहजे में बोलिया। आलिया ने बेयकीनी से उसे देखा। फिर हवेली में क्यों? बात अधूरी छोड़कर उसने अपने होठ भींच लिए, मगर आहिल खान उसका मतलब समझ गया था। मुझे तुमसे तलाक मांगने पर गुस्सा आ गया था और मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, सजा दे रहा था। मैं कोई गवार इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। निकाह जबरदस्ती किया वो मजबूरी थी, मगर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर रहो मेरे साथ। हमारे बीच दूरियां तभी खत्म होगी जब तुम भी मुझसे मोहब्बत करोगी। अब शांति से सो जाओ। सुबह जब आलिया की आंख खुली तो आहिल खान को वहां न पाकर वो खुश होते हुए उठ बैठी और सिरहाने रखा दुपट्टा गले में डालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आई तो आहिल खान कमरे में ही था और टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। उसे देखकर जब आहिल खान मुस्कुराया तो आलिया ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। आओ नाश्ता करो। उसे खड़ा देखकर आहिल खान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। आलिया जो अब भी भूख हड़ताल के अपने फैसले पर डटी रहना चाहती थी, गर्मा गर्म खस्ता पराठा और अंडों का ऑमलेट देखकर उसे एकदम भूख महसूस हुई। कल से पेट में कुछ नहीं गया था। आहिल खान ने कप में चाय मिलाकर उसके आगे रखी थी, साथ ही उबला हुआ अंडा और ब्रेड पर मक्खन लगाकर उसकी प्लेट में रखा और खुद पराठे ऑमलेट के साथ खाने लगा। तो आलिया ने गुस्सा दबाकर ब्रेड के छोटे छोटे निवाले चाय के साथ खाने शुरू किए। तो आहिल खान ने आधा पराठा खाने के बाद रख दिया और चाय पीने लगा। आलिया ने ब्रेड साइड पर करते उसका बचा हुआ पराठा उठा लिया और ऑमलेट के साथ खाने लगी। आहिल खान पहले चौंका और फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। हवेली में क्योंकि उसका आना जाना कम होता था, इसीलिए उसने कभी गौर नहीं किया था कि वो नाश्ते में क्या खाती है। उसे देखा इतनी नाजुक सी है, यकीनन ब्रेड अंडा ही खाती होगी, मगर उसे पराठा खाते देखकर उसे हंसी आई थी, जिसे वो फौरन छुपा भी लिया। नाश्ते के बाद वो तैयार होकर ऑफिस चला गया, लेकिन आलिया अकेली नहीं थी। काम करने वाली नौकरानी आ चुकी थी, जिसने आहिल खान के आने के तक आलिया के पास ही रहना था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और आहिल खान सुबह ऑफिस जाता, शाम को आता। आलिया सारा दिन सोई रहती या टीवी देखती रहती, कभी रोना धोना मचाती तो कभी कभी पूरा पूरा दिन जारी रहता। आहिल खान हर वक्त उसे मनाने की कोशिशें करता रहता। अगर वो उसके साथ नरमी दिखाता तो वो हठ धर्मी दिखाती और जिद करने लगती, और अगर वो उसके साथ जबरदस्ती करता तो वो डर जाती और रोने लगती। इसीलिए अब वो तंग आ गया था।
हवेली वालों की तरफ से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया गया था, जिसका आलिया को बहुत दुख था और उसकी नज़र में इसका जिम्मेदार आहिल खान ही था। उस दिन भी सारा दिन सोने के बाद जब वो शाम को उठी तो अचानक हवेली वालों को याद करके रोने लगी। नौकरानी ने उसे चुप कराने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसी वक्त आहिल खान आ गया। वो जो ऑफिस से थका हारा आया था, आलिया को रोता देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या मुसीबत फैला रखी है, हर वक्त रोना धोना, कौन सा जुल्म किया है तुम पर? अगर जरा भी अकल होती ना तो रोने के बजाय मेरे साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती, क्योंकि मैंने उन लोगों से तुम्हारी जान छुड़ाई है जिन्होंने तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा था। 2 कौड़ों की वैल्यू नहीं थी तुम्हारी उस हवेली में। मैं तुम्हें उस नरक से निकाल कर लाया हूँ। तुम्हें प्यार मोहब्बत और हर सुख सुविधा देना चाह रहा हूँ, मगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें वापस हवेली में अपनी नौकरानी वाली पोस्ट चाहिए। आहिल खान गुस्से में बोल रहा था। आलिया जो रोना धोना छोड़कर अपनी सांसें रोके उसे सुन रही थी, उसे अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। मत कहिए मुझे बार बार नौकरानी, उसने भी गुस्से में कहा। हाँ तो क्या थी तुम वहां, महारानी थी क्या? आहिल खान ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं मेरी बेइज्जती करने का। आलिया फिर रोने लगी। आहिल खान ने गुस्से में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर वो आलिया के पास आकर बैठा। वो दूर खिसकने लगी थी, मगर आहिल खान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा। जो व्यवहार तुम्हारे साथ हवेली वाले बचपन से करते आ रहे हैं, वो सब मैं देख चुका हूँ। पहले का तो पता नहीं, मगर जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, मैं उनका वो व्यवहार तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सका। समझने की कोशिश करो। वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत में डूबे हुए लहजे में बोला। आलिया का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी राफिया दीदी की शादी फहद के साथ हो रही है। आलिया खान ने याद आने पर बताया। आलिया ये सुनकर चौंक गई। अब तुम इस पछतावे से बाहर आ जाओ कि तुमने अपनी राफिया दीदी की हक पर डाका डाला है। तुमसे शादी करना पूरी तरह से मेरा अपना फैसला था। अगर तुमसे मोहब्बत ना भी होती तब भी मैं राफिया से शादी नहीं करता। उसने आलिया की गलतफहमी दूर की, क्योंकि वो समझती थी कि अगर वो बीच में ना आती तो आहिल खान राफिया से शादी कर लेता। राफिया की शादी की खबर सुनकर आलिया के दिल में थोड़ा शांति महसूस हुई। इसीलिए उस रात उसने आहिल खान को परेशान नहीं किया और चुपचाप खाना खा लिया। खाने के बाद आहिल खान उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया, क्योंकि इतने दिनों से वो फ्लैट की घुटन में बंद थी। इसलिए जब आहिल खान ने जिद की तो वो तैयार हो गई। आइसक्रीम खिलाने के बाद वो उसे मॉल ले आया। वो चाहता था कि आलिया अपनी पसंद की शॉपिंग करे, मगर आलिया ने मना कर दिया। उसे वो दिन याद आ गया जब शॉपिंग के ही बहाने वो उसे शहर लाया था और जबरदस्ती निकाह किया था। उसके इनकार की परवाह न करते हुए आहिल खान ने खुद ही उसके लिए शॉपिंग की। आलिया की खामोशी देखकर वो गलत फहमी का शिकार होने लगा। उसे लगा कि आलिया उसे स्वीकार कर रही है। इसीलिए रात को सोते समय उसके रवैये से हौसला पाकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए जब वो उसके चेहरे के करीब हुआ तो आलिया ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। आहिल खान गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। अगले दिन आलिया टीवी देख रही थी जब आहिल खान अंदर दाखिल हुआ और जोर से बोला, उठो, जल्दी तैयारी करो, बुलावा आया है तुम्हारा हवेली से। एक तो दोपहर का समय उसका अचानक आ जाना और दूसरी उसकी आधी अधूरी बात। आलिया उसे नासमझी से देखने लगी। अरे सुना नहीं तुमने, हवेली से बुलावा आया है तुम्हारा। जुबैर खान याद कर रहे हैं अपनी पोती को। उसे बैठा देखकर आहिल खान ने अपनी बात दोहराई। दादाजान, मगर क्यों? आलिया हैरान हुई। लगता है आखिरी वक्त आ गया है उनका। शायद मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहते होंगे। वो बहुत ही सामान्य अंदाज में बोला। माफी क्यों? आलिया ने हैरत से पूछा। आहिल खान ने अपने सिर पर हाथ मारा। एक तो तुम बहुत भोली हो। अरे इतने सालों से जो बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ करते आ रहे हैं थे, उसका एहसास हो गया होगा ना? या हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने सपने में आकर एहसास दिला दिया हो। बहरहाल तुम सवाल करना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। आहिल खान ने समझाने के साथ उसे डांट भी दिया।
आलिया खुशी के मारे सुध-बुध खोई बैठी थी और अपना दुपट्टा लेने के लिए तेजी से कमरे के अंदर भागी। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठकर आहिल खान के साथ हवेली जा रही थी। हवेली पहुंचने पर सबकी तरफ से रूखी और ठंडी प्रतिक्रिया देखकर आलिया का चेहरा उतर गया। हालांकि जब वो दादा जान के कमरे में गई तो वे बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वे खिल उठे। आ गई मेरी बेटी, कहकर उनका हाथ थामे हुए वे रो पड़े। फिर कुछ ही पलों बाद वहां एक अजीब नजारा था। जुबैर खान बार बार माफी मांग रहे थे। आलिया उनके इस बदले हुए व्यवहार पर हैरान रो रही थी। दूसरी तरफ आहिल खान दादा जान का प्यार और आलिया के चेहरे के हाव भाव देखकर मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट छिपा रहा था। उसका कहा सच निकला था। जुबैर खान को सपने में अदनान खान मिले थे और उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई जातियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सुबह उठते ही जुबैर खान की अंतरात्मा जाग उठी और उन्होंने सबको बुलाकर खासकर नूरजहां से कहा, जैसे इस घर में तुम्हारी बेटी राफिया की अहमियत है और जायदाद में उसका हिस्सा है, वैसे ही आलिया की भी अहमियत है और जायदाद में उसका हिस्सा होगा। अगर दोबारा उसे नौकरानी बनाने की कोशिश की गई तो जुबैर खान से बुरा और कोई नहीं होगा। आहिल खान दादा जान के कहने पर उसे कुछ दिनों के लिए हवेली छोड़कर चला गया। धीरे धीरे बाकी सबका रवैया भी उसके साथ अच्छा हो गया, सिवाय नूरजहां के। सबने आहिल खान की पत्नी की हैसियत से उसे स्वीकार कर लिया था। एक हफ्ते के बाद आहिल खान जब उसे लेने हवेली आया तो आलिया को खुश देखकर वो भी खुश हो गया। रात को आलिया बेख्याली में कमरे में दाखिल हुई, मगर आगे आहिल खान को देखकर झिझक गई। इतने दिनों से वो अकेली उसके कमरे में सो रही थी। अब जब सब ठीक हो गया तो उसे सामने देखकर वो असमंजस में पड़ गई थी, क्योंकि पहले वो नाराजगी दिखाकर उसे खुद से दूर रखती आ रही थी, मगर अब नाराजगी दिखाने की कोई वजह नहीं थी। इसीलिए उसकी नजदीकी का सोचकर उसे घबराहट होने लगी थी। इससे पहले कि वो कमरे से रफू चक्कर होती, आहिल खान ने आगे बढ़कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बुरी तरह नर्वस हुई। नाम ले लिया है तो प्लीज आगे भाई मत लगाना। उसके कान के पास झुककर वो बोला तो आलिया की हंसी छूट गई। खुश लग रही हो, क्या बात है? सबसे सुलह हो गई क्या? आलिया उसका इशारा समझ गई थी। नूरजहां आंटी का तो मेरे साथ ठीक होना इस जन्म में नामुमकिन है। अलबत्ता राफिया दीदी से सुलह हो गई है। वैसे वो मुझसे नहीं, आपसे नाराज थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो फहाद के साथ खूब खुश हैं। वो मुस्कुराकर बताने लगी, हम गरीबों के साथ सुलह करने का कब इरादा है? हम तो कब से वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। उसकी आंखों में देखते हुए आहिल खान ने पूछा। ये सुनकर आलिया शर्मा गई और उसके घेरे से निकलकर उठने लगी। तभी आहिल खान ने कहा, अब भागना नामुमकिन है, क्योंकि अब मुझ में और सब्र नहीं बचा है। आलिया ने शर्म के मारे हल्की सी रुकावट करनी चाही, मगर आहिल खान उसकी हर रुकावट को खामोश करता हुआ उसे अपनी बाहों में समेट गया। जब विदाई का दिन आया तो हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। नूरजहां ने सिर्फ रस्म निभाने के लिए आलिया के सिर पर दुपट्टा डाला, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। अलबत्ता राफिया ने उसे दिल से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, खुश रहो। आलिया की आंखें भर आई। दादा जान, जुबैर खान ने उसे दुआ दी। आहिल खान ने आलिया का हाथ थामाकर उसे गाड़ी तक पहुंचाया। शहर का सफर खामोशी में गुजरा। आलिया खिड़की से बाहर देखती रही और आंसू चुपचाप उसके गालों पर ढलकते रहे। आहिल खान कभी कभी उसकी तरफ देखता, मगर कुछ न बोलता। वो जानता था कि अभी उसे समय की जरूरत है। शहर में उनका नया फ्लैट पहले वाले से भी बड़ा और खूबसूरत था। आहिल खान ने उसे खास तौर पर आलिया की पसंद के अनुसार सजवाया था। फ्लैट में हल्के गुलाबी और सफेद रंगों का मिश्रण था और कोने कोने में फूलों के गुलदस्ते रखे थे। आलिया जब अंदर दाखिल हुई तो एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और खामोशी से कमरे की तरफ चल दी। आहिल खान ने नौकरों को रात का खाना तैयार करने का कहकर खुद भी अंदर आ गया। आलिया कमरे में थी। वो दरवाजे के पास रुका और उसे देखता रहा। आलिया की पीठ उसकी तरफ थी। वो रो रही थी। आहिल खान ने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसके करीब आया। आलिया, उसने नरमी से पुकारा, तो आलिया ने झट से आंसू पोंछे और पलटने की कोशिश की,
मगर आहिल खान पहले ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल और भीगे गाल देखकर आहिल खान के दिल में कुछ हुआ। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। आलिया ने नजरें चुराई मगर आंसू फिर से उमड़ आए। सब कुछ बहुत गलत हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जैसा रहना चाहिए था वैसे नहीं रही। आपने मुझसे सब छीन लिया। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे वापस जाना है। वो हिचकियां लेते हुए बोलती गई और फिर आंसू रोके न रुके। वो फूट फूट कर रोने लगी। आहिल खान खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहले वाली कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। ठीक है, उसने सपाट अंदाज में कहा। आलिया ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है? मतलब? वो समझ नहीं पाई। मतलब जो तुम चाहती हो वो बताओ। आहिल खान ने हाथ बांधकर उसे देखा। आलिया ने आंसू पोंछे। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, अलग कमरे में। आहिल खान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। ठीक है, जाओ। उसने रास्ता छोड़ दिया। आलिया ने बेयकीनी से उसे देखा। उसे लगा था उसे रोकेगा, डराएगा, धमकी देगा, मगर वो तो चुप खड़ा था। आलिया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बराबर वाले कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठकर दोबारा रोने लगी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों रो रही है, क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। इधर आहिल खान कमरे में खड़ा एक लम्हा सोचता रहा। फिर उसने फोन निकाला और किसी को कॉल की। हाँ भेजो, बस 2 घंटे में यहाँ पहुंचना चाहिए। 2 मिनट बात करके उसने फोन रख दिया और खुद बाहर निकल आया। 2 घंटे बाद आलिया के कमरे का दरवाजा बजा। उसने आंखें पोंछ कर खोला तो सामने आहिल खान खड़ा था, हाथ में गर्म चाय का कप और एक छोटा सा डब्बा। आलिया ने तेजी से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर आहिल खान ने पैर आगे कर दिया। बस चाय देने आया हूँ, अंदर भी नहीं आऊंगा। उसने सिर्फ इतना ही कहा तो आलिया ने शक की नजरों से उसे देखा। फिर आलिया ने दरवाजा खोल और कप ले लिया। ये क्या है? डब्बा की तरफ इशारा किया। तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम, आहिल खान ने सादगी से कहा। तो आलिया की आंखें फिर भर आई। उसे याद आया कि एक बार बेख्याली में उसने आहिल खान को बताया था कि चॉकलेट आइसक्रीम उसे सबसे ज्यादा पसंद है, और उसने याद रखा था। एक आंसू गाल पर ढलक गया और आहिल ने हाथ बढ़ाया, अंगूठे से आंसू साफ किया। मुझसे नफरत करो आलिया, गुस्सा करो, लड़ो, मगर भूखी मत रहो, उसने धीमी आवाज में कहा और वापस मुड़ गया। आलिया दरवाजे पे खड़ी उसे जाता देखती रही। उसका दिल अजीब सी कश्मकश में था। रात को जब सब खामोश हो गया तो आलिया कमरे में बैठी छत को देख रही थी। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में एक के बाद एक यादें घूम रही थी। वो दिन जब आहिल खान ने उसका हाथ थामते हुए कहा था कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वो लम्हा जब ज़ुबैर खान के सामने निडर खड़ा होकर कहा था कि ये मेरी पत्नी है। वो सुबह जब खुद नाश्ता बनाया था। वो शाम जब आइसक्रीम लेकर आया था। आज का वो लम्हा जब बगैर एक लफ्ज कहे वो वापस चला गया। आलिया करवटें बदलती रही मगर उसे नींद नहीं आई। आखिर तंग आकर वो उठी और कमरे से निकली और हॉल में रोशनी थी। वो धीरे धीरे कदम रखती वहां आई तो आहिल खान सोफे पर बैठा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने सर उठाकर आलिया को देखा, हल्की सी आईब्रो उठाई। नींद नहीं आई? उसने बगैर कोई तंज किए पूछा तो आलिया ने नहीं में सर हिलाया और खामोशी से पास वाले सोफे पर बैठ गई। कुछ देर खामोश रही। आपको सॉरी बोलना आता है? आलिया ने अचानक पूछा। आहिल खान ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसे देखा। जब वाकई गलती हो तो बोलता हूँ, उसने सीधा जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है कि आपने गलती की? आलिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आहिल खान कुछ देर खामोश रहा। जो तरीका मैंने अपनाया वो गलत था, उसने धीमे लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह करना गलत था, तुम्हें डराना धमकाना गलत था। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची शर्मिंदगी थी। मगर ये भी सच है आलिया कि मैं तुमसे मोहब्बत हुई है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी जो रास्ता मैंने चुना वो ठीक नहीं था। आलिया की आंखें भर आई। वो पहली बार इस तरह से बात कर रहा था, बिना किसी धमकी के, बिना गुस्से के और बिना किसी चाल के। तो अब क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। आहिल खान उठा और उसके सामने आकर बैठ गया, उसके चेहरे के इतना करीब कि आलिया को उसकी आंखों में अपनी ही परछाई नजर आने लगी। अब वही होगा जो तुम चाहोगी।
आहिल खान ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ जो गलत हुआ। अगर ना दो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर जाने भी नहीं दूँगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आलिया के गालों पर आँसू थे, मगर उसकी आँखों में वो पुराना डर नहीं था। वो देख रही थी कि सामने बैठा ये आदमी आज अलग था, नरम था, सच्चा था। आहिल खान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आलिया की हथेली पर रखा। एक मौका उसने पूछा। आलिया ने लंबी सांस ली। कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। आहिल खान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, वैसी आलिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। एकदम सच्ची और स्वाभाविक। आने वाले दिनों में आलिया ने महसूस किया कि आहिल खान वाकई बदल गया है। अब वो उसे डराता नहीं था और ना ही कठोर व्यवहार करता था। वो सुबह उठकर उसके साथ नाश्ता करता और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसके लिए कुछ न जरूर लाता था। कभी फूल, कभी चॉकलेट, तो कभी कोई बुक। आलिया के दिल में जमी पत्थर की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। एक शाम वो बालकनी में खड़ी थी और शहर की रोशनियां जल रही थी। आहिल खान कॉफी के 2 कप लेकर आया और खामोशी से उसके साथ खड़ा हो गया। आलिया ने कप लिया और दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले शहर के चकाचौंध को देखते रहे। अच्छा लगता है यहाँ? आहिल खान ने पूछा। तो आलिया ने एक पल सोचा और कहा, हाँ। उसने सच बोला, और आप साथ हो तो और अच्छा लगता है। यह आवाज उसके मुंह से निकली तो वो खुद भी चौंक गई। आहिल खान ने उसे देखा तो आलिया का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें चुरा ली तो आहिल खान ने धीरे से उसका कप उसके हाथ से लेकर रेलिंग पर रखा और उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा। आलिया ने शर्म से आंखें झुका ली। ऊपर देखो, उसने नरमी से कहा। तो आलिया ने धीरे धीरे आंखें उठाई और आहिल खान की आंखों में देखा। उसकी नजरों में जो था उसे देखकर आलिया का दिल खुशी से भर गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आलिया। सच में, आहिल ने धीमे लहजे में कहा, और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। आलिया की आंखें भर आई, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। शहर की जगमगाती रोशनियों के सामने वे दोनों उस पल को जी रहे थे जो शायद पहले से ही उनके भाग्य में लिखा था। बस रास्ता बहुत मुश्किल और कठिन था, मगर मंजिल वही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।